नमस्ते बच्चों, बीए प्रथम वर्ष की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 4th यूनिट का जो अंतिम टॉपिक है जवाहरलाल नेहरू उस पर बात करेंगे। आज हम उनके जीवन परिचय और उनके व्यक्तित्व पे, उनके विचारों पे क्या प्रभाव, किसका प्रभाव पड़ा, राजनीति में उनकी यात्रा कैसे रही, उस पर बात करेंगे। देखिए बच्चों, भारत के गौरवशाली पुत्र जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद भारत के सर्वमान्य नायक का स्थान प्राप्त किया। अपनी मृत्यु और भारतीय स्वतंत्रता के पूर्व ही महात्मा जी ने घोषणा कर दी थी कि जवाहरलाल उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी होंगे। उन्होंने 17 वर्ष तक स्वतंत्र भारत का नेतृत्व किया और भारत की प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान की। अनेक विघटनकारी शक्तियों के होते हुए भी नेहरू के नेतृत्व में भारत ने राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त किया। वे आधुनिक भारत के निर्माता थे। उनकी अपनी विश्वप्रियता और मानवता के प्रति प्रेम के बावजूद श्री नेहरू का प्रथम और सर्वाधिक प्रेम भारत और भारतीय जनता के प्रति ही था। अब देखिए, हम उनके जीवन परिचय को देखते हैं बच्चों। तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 के दिन इलाहाबाद में हुआ। उनके पिता मोतीलाल नेहरू और माता स्वरूप रानी थे और बहुत प्रसिद्ध वकील थे उनके पिताजी। तो जवाहरलाल नेहरू का बचपन आनंद भवन के वैभव में बीता। 1905 में इंग्लैंड के हैरो स्कूल में गए और वहीं उन्होंने कैम्ब्रिज में प्रवेश लिया। विज्ञान में ऑनर्स की परीक्षा उत्तीर्ण कर वे लंदन आए और 1912 में उन्होंने बैरिस्टर की परीक्षा पास की। वे फेबियनवादी समाजवाद से प्रभावित हुए और इसी से प्रेरित होकर 1910 में आयरलैंड के सिन्फिन आंदोलन को देखने के लिए भी गए। 1912 में वे भारत आए, वकालत प्रारंभ की, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स उनको नहीं मिला। हालांकि सार्वजनिक जीवन में उनकी बहुत अधिक रुचि थी। उन्होंने 1912 में कांग्रेस अधिवेशन में एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। इन्हीं वर्षों में गांधी जी के नेतृत्व में दक्षिण अमेरिका में रंगभेद आंदोलन चल रहा था। तो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब उन्हें इस आंदोलन के बारे में पता चला तो वे इससे बहुत अधिक प्रभावित हुए। 1915 में गांधी जी भी भारत लौट आए और 1916 की कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के समय वे गांधी जी के संपर्क में आए और वहीं से दोनों में बहुत अधिक अच्छे संबंध, आत्मीय संबंध स्थापित हो गए। फिर असहयोग आंदोलन जब प्रारंभ हुआ, उसके पूर्व जो किसान आंदोलन थे जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था, तो जवाहरलाल नेहरू भी उनके साथ रहे। असहयोग आंदोलन में दोनों ने, मतलब मोतीलाल नेहरू ने और जवाहरलाल नेहरू ने, दोनों ने भाग लिया। हालांकि मोतीलाल नेहरू नहीं चाहते थे कि जवाहरलाल नेहरू राजनीति में प्रवेश करें, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के निश्चय के आगे इसको वो रोक नहीं पाए और वे जन आंदोलन में कूद पड़े। 1921 में शासन ने कांग्रेस को अवैध संस्था घोषित कर दिया और उन्हें बंदी बना लिया गया और यहीं से जवाहरलाल की जेल यात्राओं का सिलसिला प्रारंभ हुआ। उन्हें 9 बार नज़रबंद किया गया और जीवन में 9 वर्ष से अधिक समय का समय उन्होंने कारावास में बिताया। 1922 में वे इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए और पति के सार्वजनिक जीवन की कठिनाइयों और जेल यात्राओं के कारण उनकी पत्नी कमला क्षय रोग से पीड़ित हो गई, जिसे लेके वे स्विट्जरलैंड गए। फरवरी 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में उन्हें जिनेवा में आयोजित साम्राज्यवाद विरोधी सम्मेलन में भाग लेने का अवसर मिला। जब वे 1927 के बाद भारत आए तो देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता को उन्होंने अपना लक्ष्य बना लिया था। 1928 में उन्होंने लखनऊ में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन किया। 1929 के लाहौर अधिवेशन में वे अध्यक्ष निर्वाचित हुए और इसी 1929 अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य को जो है अपना लक्ष्य घोषित किया गया। उसके बाद 1936, 1937 और 1946 में भी वे कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। गांधी जी द्वारा आयोजित सविनय अवज्ञा आंदोलन में वे अग्रणीय रहे और उन्होंने बहुत अपनी पूरी एनर्जी के साथ उसमें भाग लिया। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार की प्रस्तावना के समय वे गवर्नर जनरल की परिषद के उपाध्यक्ष बने और उन्हें परराष्ट्र विभाग का कार्यभार सौंपा गया। भारत के लिए संविधान निर्माण का कार्य भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा द्वारा ही किया गया था। राष्ट्रीय आंदोलन के काल में नेहरू ने ही इस बात पर सबसे अधिक बल दिया। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। श्री नेहरू संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों के अध्यक्ष रहे और लंबे समय तक उन्होंने भारत का नेतृत्व किया।
1947 में उन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री पद का ग्रहण किया और 1964 तक वे इस पद पे बने रहे। लगभग 2 सदियों की परतंत्रता के बाद स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले इस देश के सम्मुख राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र की अनेक समस्याएं थी। पंडित नेहरू के नेतृत्व में देश इन समस्याओं को हल करने की ओर बढ़ा और उसने विकास की दिशा में फासले तय किए। पंडित नेहरू ने लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया और देश को राजनीतिक स्थायित्व प्रदान किया। उन्होंने भारत की विदेश नीति को नई दिशा दी और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एशियाई अफ्रीकी जागरण का शंखनाद किया। 1962 में चीन द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण ने पंडित नेहरू को भारी आघात पहुंचाया, लेकिन जन समर्थन के आधार पर इस आघात को भी वे झेल गए। अब हम बात करते हैं उनकी प्रमुख रचनाएं क्या थी, उन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी थी। वे केवल प्रथम प्रधानमंत्री नहीं थे बच्चों, उन्होंने अनुपम कृतियों की रचना की, जिसमें सबसे पहली है विश्व इतिहास की झलक, आत्मकथा, भारत की एकता और भारत की खोज 1947, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अब हम देखते हैं कि नेहरू के जो विचार थे उन पे किन का प्रभाव पड़ा। तो नेहरू का ये प्रभावशाली व्यक्तित्व कई प्रभावों द्वारा बन के तैयार हुआ था। मतलब क्योंकि बच्चों जब किसी का व्यक्तित्व होता है तो उससे बहुत सी चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है, घर का पड़ता है, बाहर का पड़ता है, जिनके वो संपर्क में आते हैं उनका पड़ता है। तो हम यहाँ देखते हैं बच्चों, तो सबसे पहला प्रभाव उन पर पिता मोतीलाल नेहरू का पड़ा। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने पिता से बहुत अधिक प्रभावित थे। दृढ़ता, अद्भुत जीवन शक्ति उन्हें पिता से ही विरासत में प्राप्त हुई। यद्यपि उनके राजनीतिक विचार पिता से बहुत भिन्न थे, फिर भी उनके व्यक्तित्व पे पिता के व्यक्तित्व की गहरी छाप थी। फिर पिता के अतिरिक्त नेहरू पे सबसे अधिक प्रभाव महात्मा गांधी का था। वे गांधी जी के कुछ विचारों से असहमत होते हुए भी उनकी व्यक्तित्व और प्रतिभा से प्रभावित थे और उनकी कार्यप्रणाली को भारतीय परिस्थितियों के संदर्भ में ठीक मानते थे। क्रांति लाने के गांधी के अहिंसात्मक तरीके ने नेहरू को सबसे अधिक प्रभावित किया। उनकी विचारधारा पर गांधी जी की स्पष्ट छाप थी। उनका मानवतावाद गांधी से बहुत अधिक प्रभावित था। उनका पंचशील वस्तुतः गांधी जी के विश्व शांति के आदर्शों पर आधारित था। फिर नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स से बहुत ज़्यादा प्रभावित। कार्ल मार्क्स के बारे में मैंने आपको पूर्व में भी बता चुकी हूँ। मार्क्सवाद के जनक थे कार्ल मार्क्स, जिन्होंने आर्थिक और सामाजिक समानता की बात कही थी, एक साम्यवादी समाज की स्थापना की बात कही थी। तो पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में नेहरू पे सबसे अधिक प्रभाव कार्ल मार्क्स का पड़ा था, लेकिन वे लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरोध और हिंसात्मक क्रांति की आवश्यकता के प्रसंग में कार्ल मार्क्स की विचारधारा से सहमत नहीं थे। लेकिन फिर भी जो गांधी जी का समाजवाद था वो उसमें कार्ल मार्क्स से वो प्रभावित थे। इसके अतिरिक्त देखिए बच्चों, एनी बेसेंट, बर्ट्रैंड रसेल, स्पेंसर, आइंस्टाइन, मिल आदि से भी वे बहुत अधिक प्रभावित थे। रविंद्रनाथ टैगोर और गौतम बुद्ध का उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। ईसा के सत्य और अहिंसा के उपदेशों ने उन्हें प्रभावित किया, परंतु उन्हें महात्मा बुद्ध का यह आदर्श पसंद नहीं आया कि निर्वाण की प्राप्ति के लिए संसार को छोड़कर वैराग्य धारण कर लें। वे भगवद गीता के इस उपदेश से बहुत प्रभावित हुए थे कि मनुष्य को सत्कर्म करना चाहिए और उनके फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो नेहरू जी के विचारों पे बहुत ही विचारकों का और प्रभाव था और उन्हीं से उनकी विचारधारा तय हुई। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।